हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का वर्णविक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन और सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो आज देखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि सफ़ेद दिखने वाला सूर्य का जो प्रकाश है, अचानक 7 रंगों में कैसे बदल जाता है? आखिर ये इंद्रधनुष में 7 रंग आते कहाँ हैं? जबकि प्रकाश तो सफ़ेद दिखता है, सूर्य तो हमेशा सफ़ेद दिखता है। आइए समझते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण दोस्त? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है, वही कारण है जो इंद्रधनुष के 7 रंग होने का। जब श्वेत का प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे काँच या प्रिज़्म से होकर गुजरता है, तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या होता है कि श्वेत प्रकाश जो होता है किसी प्रिज़्म जैसे पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, श्वेत प्रकाश या सूर्य जैसा प्रकाश, तो अपने घटक रंगों बेगयोर यानी बैजानी, पीनाला मतलब 7 रंगों में बैजानी, पीनाला से याद रखना, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, लाल, नारंगी, लाल सारी चीज़ें जो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसे हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसी को ध्यान में रखना, प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश का अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। देखो एग्ज़ाम्पल समझो, देखो ये है हमारा सफ़ेद प्रकाश जो कि कहाँ गया? प्रिज़्म से होकर जा रहा है, ये प्रिज़्म है। ऐसे ही प्रिज़्म से हुआ, प्रिज़्म में जब जाएगा ना, तो ये हमारा 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, 7 रंगों में। और कैसे रंगों का विभाजन कैसे होता है? उनकी अलग-अलग तरंग दैर्ध्य के कारण। हर प्रकाश के हर कलर की तरंग दैर्ध्य अलग होती है, इसलिए प्रिज़्म में उनका अपवर्तन अलग-अलग मात्रा में होता है। मतलब ये किरण गई एक सफ़ेद, तो कोई सबसे जिसका सबसे कम विचलन किसका होगा? मतलब लाल रंग का, मतलब एकदम सीधा जाना चाहिए था, तो विचलन किसका कैसे होगा ये देखना है। एकदम सीधे ये प्रकाश किरण ऐसे जानी चाहिए थी, तो सबसे पहले लाल आया, रेड, ऐसे विचलन हो गया, लाल, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ऐसे होता है, ठीक? तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका हुआ? बैंगनी रंगमा का, ठीक है? अब विचलन क्या होता है? आपतित किरण और निर्गत किरण। ये आपतित किरण यहाँ से गई, आपतित किरण देखो, आपतित किरण कहाँ है? ये आपतित किरण, ये जो जा रही आपतित किरण है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण, ये जो किरणें निकल रही हैं प्रिज्म के बाद, इनके बीच इनका कोण, तो ये आपतित किरण ये सीधा है, ये सीधा है। तो इनके बीच जो कोण बना, ये कोण, इसी को हम के विचलन कोण कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये, इसको क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि विचलन क्या कोण क्या होता है? सबसे ज़्यादा कम विचलन किसका होता है? सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? ठीक है? इतना ध्यान रखना है। और जो वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है, आप देखते हो सूर्य के प्रकाश में जब इंद्रधनुष बनता है, तो उसमें वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक? होगा। और तरंग ये ध्यान रखना, तरंग दैर्ध्य जो है, जिसका सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य उसका विचलन सबसे कम। इसलिए लाल रंग का विचलन सबसे कम है, इसका मतलब इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, ठीक? और इसका विचलन सर्वाधिक विचलन तरंग दैर्ध्य सबसे कम रही होगी, इसलिए विचलन इसका सबसे ज़्यादा। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक? इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। क्या होता है व्यतिकरण? उसको हम अच्छे से समझते हैं व्यतिकरण क्या। तो समझते हैं अब क्या है प्रकाश का व्यतिकरण। देखो व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण, ध्यान, इन परिभाषाओं को हमको ध्यान रखना है, एकदम डेली लाइफ की यूज़ में रखना है। जब 2 तरंग दैर्ध्य, देखो एकदम सिंपल, जब 2 समान आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य, कैसी आवृत्ति होनी चाहिए? जब 2 समान आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य, आवृत्तिक तरंग-दैर्ध्य, प्रकाश तरंगे समान आवृत्ति या तरंग-दैर्ध्य समान होना चाहिए, और वो तरंग प्रकाश की तरंगें एक स्थान पर मिलती है। एक स्थान पर मिलती है, तो ज़ाहिर-सी बात है, या तो तेज प्रकाश और बढ़ेगा या तो कम होगा। तो क्या होगा? कहीं पर तेज प्रकाश हो जाता है या कहीं पर कम प्रकाश हो जाता है। इस घटना को ही हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब देखो व्यतिकरण मतलब जब 2 तरंगे आपस में मिलेंगी, को सोचो अपने से जब 2 लाइटें आपस में कहीं एक जगह भेजोगे, तो क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा प्रकाश, या तो फिर कहीं कम हो जाएगा। जहाँ ज़्यादा प्रकाश होता है, 2 प्रकार के व्यतिकरण होते हैं, कौन-कौन? रचनात्मक और विनाशात्मक। ये देखो, एक संपोषी व्यतिकरण कह सकते हो एक, और एक विनाशी व्यतिकरण। मतलब जहाँ पर तेज प्रकाश होता है, उसे क्या बोलते हैं? समपोषी व्यतिकरण। और जहाँ प्रकाश कम होता है या जहाँ कम कम प्रकाश होता है, इस घटना को विनाशात्मक व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन? समपोषी और विनाशी। और जब 2 समान तरंगे या समान आवृत्ति की तरंगे एक साथ मिलती है, तो कहीं पर तेज, कहीं प्रभावित, उस प्रक्रिया को व्यतिकरण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछता है कि साबुन के बुलबुले का जो रंग-बिरंगा दिखता है, उसका कारण क्या है? व्यतिकरण है। जल की सतह पर फैली केरोसिन की तेल का प्रगत सूर्य के प्रकाश में रंगीन जो दिखाई देता है, किसका कारण है? व्यतिकरण के कारण। बस 2
2 एग्ज़ाम्पल याद रखना और एक क्वेश्चन याद रखना है कि प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस यंग नाम के वैज्ञानिक ने। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है दोस्त, इसी 4 क्वेश्चन में आप चारों पढ़ेंगे। पहला पूछे प परिभाषा पूछेगा कि समान आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य मिलती है तो क्या होता है? इस घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण। व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, समपोषी और विनाशी। जब तेज प्रकाश होता है तो उसको समपोषी, जब कम प्रकाश होता है तो विनाशी। और 2 एग्जांपल, साबुन के बुलबुले और जल की सतह पर रंगीन और प्रकाश का व्यतिकरण। बस इसके ज़्यादा सिद्धांत किसने दिया? बस इसके ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, ठीक? अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रकाश का विवर्तन। हमने प्रकाश का विवर्तन देखना है, इसको भी हमको एकदम अच्छे से याद रखना। क्या याद रखना है इसमें? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, ये आपको पता है, सबको पता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में, वो टेढ़ी मुड़-उड़ के नहीं चलता है, ठीक है? परंतु रास्ते में पड़ने वाला किसी अवरोध, कोई रास्ते में इतना पतला अवरोध पड़ जाए कि जिसकी छाया जो है नहीं पड़ती है। देखो, मैंने यहाँ से टॉर्च मारी, यहाँ पर मैंने एक सुई रख दिया, तो क्या आप देखोगे क्या सुई की भी परछाई पड़ती है? नहीं पड़ती है। क्यों? सुई इतना पतला होता है, रास्ते में पड़ने वाला किसी अवरोध से थोड़ा मुड़ भी जाता है और इस छाया में प्रवेश कर जाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि सुई जब ने चला तो सुई से मुड़ के बाहर से गया होगा प्रकाश। तब ना सुई की छाया में भी प्रवेश कर गया। सुई की छाया क्यों नहीं दिखती? इसका मतलब प्रकाश मुड़ा होगा, एकदम सीधी रेखा में होता तो सुई का प्रकाश सुई बन गई होती। लेकिन आपने देखा होगा सुई में जो है कोई पतला अवरोध आता है तो उसके चारों तरफ से प्रकाश फैल जाता है, उसका छाया नहीं दिखती है। तो यही प्रकाश के विवर्तन का गुण है कि कभी-कभी जो एकदम पतली चीज़ें होती हैं उसके बाद प्रकाश जो है मुड़ कर भी उसकी छाया में प्रवेश कर जाता है। इसी गुण को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो बस इससे एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के अवरोध की छाया में प्रवेश कर जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, ठीक? इसके बाद आपको कुछ नहीं पूछेगा। अब इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा बनता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन बनता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? इसको देख लेते हैं और उदाहरण देख लेते हैं। इसके बाद हम सारी परिभाषाएँ प्रकाश की पढ़ चुके होंगे। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इससे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल पूछते हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होना। अपवर्तन और प्रकीर्णन, विवर्तन, व्यतिकरण, ये सारी चीज़ों को कैसे पढ़ते हैं? देखो, जब माध्यम प्रकाश जो है किसी माध्यम, हवा, धूल, धुआँ, पानी की बूँदें से टकराकर अपनी सीधी राह छोड़कर अलग-अलग दिशाओं में फैल जाती है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का विकिरण कहते हैं। छोटे-छोटे देखो ऐसे धूल के कण हैं, ऐसे छोटे-छोटे धूल के कण हैं खूब। धूल के कण, हवा, धुआँ, बूँदें हैं। अब सूर्य के प्रकाश से क्या हुआ? ऐसे प्रकाश आया, इस कण से टकराया, इधर चला गया, फिर इस कण से टकराया, इधर चला गया, इस कण से टकराया, मतलब इसी कण से प्रकाश की किरणें टकरा-टकरा के ऐसे फैल जाती है, ऐसे। ऐसे, ऐसे मतलब टकराती है। तो इस तरह इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब क्या है? प्रकाश क्या हुआ? टकराया और बिखर गया। इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा हम देखते नहीं। ठीक? और उदाहरण देखते हैं, क्या कब-कब हमको प्रकीर्णन की घटना देखने को मिलती है। बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है और ये सारे एग्ज़ाम्पल एकदम इम्पोर्टेंट है। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एकदम रटना है। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला दिखाई देता है। ये किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बादलों का रंग सफ़ेद होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के। आकाश का रंग नीला होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कितने सारे एग्ज़ाम्पल, और ये सारे एग्ज़ाम्पल बार-बार परीक्षा में पूछते हैं और इनको आपको ध्यान में रखना है। एक नोट्स देखते हैं कि नोट्स क्या बोलता है। जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा वही प्रकाश हमें दिखाई देगा क्योंकि चारों तरफ फैल जाता है। जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा वही मतलब वही रंग सबसे ज़्यादा फैल गया। आकाश का रंग नीला इसीलिए देखा क्योंकि नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है तो वो फैल जाता है। लेकिन इसको अपवाद समझो या कुछ समझो, ये इसका भी कारण है। देखो, सूर्य का लाल रंग जब दिखता है सुबह-शाम, वो क्यों होता है? जो कम प्रकीर्णन स्रोत से स्पष्ट दिखाई देता है, सूर्य का लाल रंग क्यों? लाल रंग क्यों दिखाई देता है? ये अपवाद समझ लो क्यों? इसका कारण भी है देखो। अब देखो दूसरा नोट्स देख लो पहले। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का क्या कारण है? वायुमंडल ना होना। वायुमंडल होता ही नहीं है वहाँ पर अंतरिक्ष में, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, कणों से टकराता-वकराता नहीं है, तो ये क्या हो जाता है? प्रकीर्णन उसका नहीं होता, इसलिए काला दिखाई देता है। बैंगनी रंग की तरंग-दैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम, इसलिए प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग की तरंग-दैर्ध्य सबसे अधिक,
इसीलिए प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक? और ऐसे ही देखा तला तरंग दैर्ध्य जिसकी कम होती है, उसका विचलन भी सबसे ज़्यादा होता है और प्रकीर्णन भी सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह हमने देखा प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक? अब आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और कोई चीज़ें शेष नहीं बची है। अब हम पढ़ेंगे अगला दर्पण, फिर लेंस। इतने अच्छे से पढ़ेंगे, लेंस, दर्पण में लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, इमेज कैसी बनती है, क्या कैसे बनता है? तो सारी चीज़ें वास्तविक कब बनती है, कब आभासी बनती है, छोटी इमेज कब बनती है, रटना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें हम एग्ज़ाम्पल से समझ लेंगे। ठीक दोस्त? थैंक यू। इतना पढ़ने के लिए धन्यवाद।